नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक लोगों को आम दिनचर्या में रोज़ डिस्टर्ब करता है। मोर और लेस हर कोई प्रभावित है इससे। लोग अक्सर मेरी ओपीडी में मुझे बोलते हैं, डॉक्टर मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं पर मुझे थकान, कमजोरी, ब्रेन फॉग, चक्कर महसूस होते हैं हमेशा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिनेरियो सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हजारों मरीज इसी सेम समस्या या सेम शिकायत के साथ रहते हैं। मेरी ओपीडी में, मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को मिलने के बाद आप लोगों से ये टॉपिक को शेयर करने वाली हूँ। सो आप समझें कि जब डॉक्टर से ये सवाल किया जाता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो सब ठीक है, तो समझने वाली या सोचने वाली बात यह है कि सब ठीक है तो आपका शरीर थका हुआ क्यों महसूस करता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फंक्शनल विटामिन B12 डिफिशिएंसी के बारे में, जिसे मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र बहुत गहराई से समझाता है। और अब बहुत डीपली हम बिलीव करने लग गए हैं कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल विटामिन B12 डिफिशिएंसी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनल विटामिन B12 डिफिशिएंसी का, इसको आयुर्वेद शास्त्र में अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में आपको इस टिपिकल नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लक्षण, इसके सब सारी पहचान, सब कुछ है, इसका इलाज सब कुछ संभव है। तो अधिकतर लैब टेस्ट बताते हैं कि खून में विटामिन B12 कितना मौजूद है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपकी सेल्स उस विटामिन B12 को इस्तेमाल कर पा रही हैं, क्या वो यूज़ हो रहा है। जब विटामिन B12 ब्लड में मौजूद होता है लेकिन सेल्स आपके जो कोशिकाएं हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, तो उस स्थिति को बेसिकली फंक्शनल विटामिन B12 डिफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप समझिए आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी पर आपके शरीर के अंदर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित रहता है। इसी कारण कई लोगों में विटामिन B12 नॉर्मल होने के बाद भी सिम्टम्स बने रहते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक रिसर्च है जो बताता है कि लगभग 15 to 25% लोग ऐसे हैं जिसमें विटामिन B12 लेवल नॉर्मल होने के बाद भी उनको फंक्शनल डिफिशिएंसी के साइन मिलते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी कई बार सीरम विटामिन B12 नॉर्मल होने के बाद भी दिखाई देता है। इसीलिए एडवांस लैब में 2 और मार्कर्स देखे जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ कॉल्ड MMM एंड होमोसिस्टेन। अगर ये बढ़े हुए होते हैं तो सेल्स को विटामिन B12 सही से नहीं मिल पा रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन होता है। इसीलिए एडवांस आप समझिए कि बेसिकली विटामिन B12 की असली भूमिका है क्या आपकी बॉडी में, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज़ नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन। विटामिन B12 हमारे नर्व्स के आसपास एक माइलिन शीथ होता है जिसको बनाने में मदद करता है, और अगर ये सही नहीं होता है तो इसका बहुत खास लक्षण आते हैं, जैसे टिंगलिंग, आपको ऐसा झुनझुनी सी लगेगी, नमनेस, सुन्नपन रहेगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ब्रेन फॉग आप एक्सपीरियंस करोगे। नंबर 2 इज सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि विटामिन B12 माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी ना मिला, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा बचपन में, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो विटामिन B12 अगर सही से काम नहीं करता है तो सेल्स में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तब जो पर्सन है उसको फील होने लग जाता है क्रॉनिक फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, इस मेंटली वो डल फील करता है। ये सारे लक्षण आने लग जाते हैं। अब आप समझिए कि फंक्शनल की जब हम बात करें कि फंक्शनल डिफिशिएंसी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो है कि विटामिन B12 खून में मौजूद है तो सेल्स तक पहुंचता क्यों नहीं है। तो इसके कुछ खास कॉमन कारण हैं जो ऑन एन एवरेज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। नंबर 1 इज़ खराब गट हेल्थ होना, लंबे समय तक एसिडिटी मेडिसिन लेना, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी होना, क्रॉनिक स्ट्रेस, अल्कोहल, क्रैश डाइटिंग या पुअर न्यूट्रिशन। ये सारे फैक्टर्स आपके विटामिन B12 को बॉडी में लगने से रोकते हैं। रिसर्च के अनुसार एसिड रिफ्लक्स की जो मेडिसिन है, अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन 30 to 40% रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए समस्या कई बार डिफिशिएंसी की नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन की बन जाती है। आयुर्वेद शास्त्र कैसे कहता है इसे? आयुर्वेद शास्त्र में इसको विटामिन
सबसे बड़ी बात कि आपको विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सिद्धांत जो है वो बहुत ही स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में अग्नि, मेटाबॉलिक फायर पे डिपेंडेंट होती है बहुत सारी चीज़ें। तो आप समझिए कि जैसे आपकी अग्नि मांद्य होती है, आपको भोजन से मिलने वाला जो पोषण है वो आपके धातुओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। चरक में कहा गया है अग्नि ही सर्वधातु नाम मूलम, मतलब अग्नि ही सभी धातुओं के पोषण का मूल है। और इसी वजह से आप समझें कि अग्निमांद्य के केस में आपकी धातु वृद्धि नहीं होती है, उत्तर धातु जो है पुष्ट नहीं होते हैं। तो आप इसे मॉडर्न साइंस की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंसेप्ट जो है ये सेलुलर मैल न्यूट्रिशन को रिजेंबल करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो शरीर में सेल्स तक सही तरीके से उपयोग में नहीं होते हैं। तो आप समझिए ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सप्लीमेंट लेना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि हम सप्लीमेंट कर देते हैं या लोग सप्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं। पर आप देखो कि जब भी इंजेक्शन या सप्लीमेंट पे जाते हो तो आपकी रिपोर्ट्स तो बेहतर हो सकती हैं बेशक, लेकिन आपकी कमजोरी बनी रहेगी एज इट इज़। क्यों? क्योंकि समस्या विटामिन B12 के लेवल का है ही नहीं, समस्या है मेटाबॉलिक लेवल की। और जब तक आपका मेटाबॉलिक लेवल से हेल्थ नहीं करेक्ट होगा, लाइक आपका गट हेल्थ बेटर नहीं होगा, मेटाबॉलिक फायर नहीं ठीक होगी, सेलुलर एनर्जी का जो सिस्टम है वो नहीं करेक्ट होगा, तब तक आपकी जो सप्लीमेंटेशन है वो आपकी समस्या का निदान नहीं देगी। तो इफ़ यू आर समवन जिसका रिपोर्ट नॉर्मल है पर शरीर फिर भी थका हुआ महसूस करता है, तो ये आपकी कल्पना नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक इंडिकेटिव साइन है या इंडिकेटर है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से, और इसका सही कारण समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप भी ऐसे ही चाहते हो कि इस समस्या का समाधान मिले, मतलब आपका विटामिन B12 का रिपोर्ट नॉर्मल है पर फिर भी थकान, ब्रेन फॉग, वीकनेस लग रही है, तो आप कमेंट में एनर्जी लिखें। मैं आपको शेयर करूंगी कि आपको कौन सी जांच, कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन और कौन कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप फ्यूचर में ऐसे ही मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के साथ कुछ टॉपिक्स को हेल्थ से रिलेटेड समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को वैदिक वेलनेस वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर नियर। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्ते।